पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th के हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में एपी क्या है, एपी का सारांतर क्या है, प्रथम पद क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो लास्ट इसकी पिछली वीडियो देखना, जो अपने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो भी आपको जिस क्लास की भी चाहिए उसी क्लास की आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी चैप्टर को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर याद कीजिए। देखो प्रथम पद अगर निकालना है तो पहला पार्ट इसका क्या है, आपके पास है 3 1 माइनस का 1 और माइनस 3। ठीक है, एक तो बात पहले ये बताता हूँ कि ये कौन सी एपी है। ये है अपरिमित। कौन सी है? अपरिमित, क्योंकि जिसमें पदों की संख्या हम नहीं गिन सकते वो हमेशा कौन सी एपी होती है? अपरिमित। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद बताना है तो प्रथम पद तो हमें पता ही है, प्रथम पद हमेशा कौन सा होता है? तो पहला पद है, तो प्रथम पद आपका पास हो गया 3। अब सार्वंतर देखो, सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर निकालोगे तो आपके पास क्या होगा? a2 माइनस a1, यानी a1 a2 a3 a4। ठीक है, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? 1 है, और a1 कितना है? 3, तो माइनस का कितना आ गया? 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो आपके पास क्या है। सेकंड पार्ट में आपको दिया है माइनस का 5 माइनस का 1, माइनस का 5 माइनस का 1 3 और 7, यही दिया है 3 और 7। देखो प्रथम पद अगर निकालेंगे तो प्रथम पद तो हमें पता ही है, प्रथम पद आपका हो जाएगा प्रथम पद इक्वल टू माइनस का 5। सार्वंतर क्या होगा? क्या देखना है? सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? सार्वंतर आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? दूसरा पद है माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस का 5, यानी ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5, तो कितना आ गया? 4। तो सार्वंतर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है? 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डेस डेस। तो देखो इसका प्रथम पद अगर देखेंगे तो प्रथम पद आपके पास क्या आएगा? प्रथम पद इक्वल टू 1/3। अब आपको क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर आपके पास दूसरे पद में से पहला पद अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? सार्वंतर, यानी a2 माइनस a1, यानी 5/3 माइनस का 1/3, यानी 5 माइनस का 1/3, आपके पास सार्वंतर आ गया 4/3। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, इसका प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद आपके पास क्या हो गया? प्रथम पद बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 0.6। अब हमें क्या निकालना है? सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब ये हो गया कि 1.7 माइनस 0.6। जिन बच्चों को माइनस नहीं करना आता तो लास्ट वाली वीडियो में बताया था, और मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब पॉइंट के इधर जो नंबर है उसको लिख दो 7, और इसमें कितना है? 6, और इधर नंबर है उसको लिख दो। ठीक है, और माइनस कर दो। 7 में से 6 यानी 7 में से 6 गए तो कितने बचे? 1.1, यानी आपका सार्वंतर कितना आ जाएगा? 1.1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आपको कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले तो मेरे को क्या पता करना है कि इसमें एपी कौन है, यानी समांतर श्रेणी कौन सी है। फिर कह रहा है
तो इसका सार्वंतर याद कीजिए, यानी कि अगर ये एपी है तो इसका क्या निकालिए, सार्वंतर निकालिए। ठीक है, दूसरा क्या कहा है, और इनके तीन और पद भी निकालिए। ये कह रहा है अगर आपके पास जो समांतर श्रेणी दी है इसमें अगर कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, तो आपको क्या करना है, उसका सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर निकालने के बाद में उसके आगे के तीन पद भी निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि पिछले जो वीडियो में मैंने बताया था कि एपी होने की क्या कंडीशन है। एपी होने की एक ही कंडीशन है कि उनका सार्वंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। सार्वंतर क्या होगा, इक्वल होगा। अब कैसे, जैसे मतलब आप अगर d इक्वल टू a2 माइनस का a1 निकालोगे और d इक्वल टू a3 माइनस a2 निकालोगे, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो आपके पास वो 100% क्या होगी, एपी होगी। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जिस भी क्वेश्चन में आपके पास अगर सार्वंतर समान आता है तो आपके पास वो क्या होगी, एपी होगी। तो हम सार्वंतर निकाल के देख लेंगे। सार्वंतर अगर हम निकालते हैं तो आपके पास देखो क्या है, पहले एपी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसका सार्वंतर देख लो। अगर सार्वंतर समान है तो आगे के सार्वंतर और तीन पद निकाल दो, अगर समान नहीं है तो तीनों पद मत निकालो। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 4 8 2 4 8 16। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एपी है नहीं है, तो हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर d1 पहला निकालेंगे वो क्या लिख लेंगे, d1 यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 कितना है, 4 माइनस 2 यानी कितना आ गया, 2। अब d2 निकालते हैं। d2 आपके पास क्या होगा, a3 माइनस का a2 यानी 8 माइनस 4 यानी कितना आएगा, 4। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। d1 नॉट इक्वल टू, d1 नॉट इक्वल टू यानी d1 बराबर नहीं है d2 के, अतः यह क्या नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या कि सार्वंतर है वो देखो d1 और d2 दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि समांतर श्रेणी में वही आपके पास एपी होगी जिसके सार्वंतर d1 और d2 क्या है, बराबर आएंगे। वहां पे मैंने थोड़ा समझाया था, वो इस मेथड से समझाया कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो वो आपके पास क्या रहेगा, एपी रहेगा। आपको देख के भी इसमें पता लग रहा है लेकिन देख के नहीं बताना आपको। ठीक है, बोर्ड क्लास है कि वो क्या है कि कंपटीशन में होता है कि आपको अगर लगा और देख के तो आपने क्या कर दिया, ए बी सी डी में से टिक कर दिया और एक नंबर आपका बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करनी पड़ती है, स्टेप करनी पड़ती है जिसके कारण आपको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, 2 5 अपॉन 2 3 और 7 अपॉन 2 और ये डैश डैश। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले सार्वंतर देखना है। सार्वंतर अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास क्या होगा, d1 अगर निकालूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 5 अपॉन 2 माइनस का 2। इसको अगर सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2। दो क्या ले लिया मैंने, लघुत्तम ले लिया और 2 दूनी 4 हो गया। 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1 और 1 बटे 2। दूसरा मैं सार्वंतर देखता हूं d2। d2 में मेरे पास क्या रहेगा, a3 माइनस a2। आपको ये भी ध्यान में रखना है a1 a2 a3 और ये a4। ठीक है, तो a3 माइनस a2 तो आपके पास क्या रहेगा, 3 माइनस 5 अपॉन 2। 3 2 जा 6 मतलब 2 3 6 माइनस का 5 बटे 2 यानी कितना आ गया, 1 अपॉन 2। क्या आ गया, 1 अपॉन 2। अब बात करते हैं इसका कि आपके पास d1 और d2 क्या आ गया, इक्वल आ गया। देखो 1 बटे 2 और 1 बटे 2। d1 और d2 अगर बराबर आ गया तो आपके पास ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे, अच्छा यह AP है। मैंने बताया था ना कि आपको हिंदी मीडियम में भी आपको ध्यान में रखना है, AP भी बोलते हैं इसको ज्यादा करके। अब मेरे को उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा कि सार्वंतर निकालिए और सार्वंतर अगर वो AP है तो उसके नेक्स्ट तीन पद भी निकालिए।
तीन पद अगर निकालूंगा तो देखो A4 तक तो मेरे को दे रखा है, मेरे को कौन कौन से पद निकालने हैं, A5 A6 और A7। अब मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला बताया, उसमें मैंने क्या बताया था कि आपके पास फॉर्मूला था A प्लस डी A+2D A+3D चलता रहता है। यानी ये कौन है, A1 A2 A3 A4। मैंने वहां पे समझाया था कि डी आप एक कम करके लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा, पीछे वाला पद हो जाएगा। A4 अगर निकालना तो आपके पास क्या हो जाता है, A+3D। मेरे को यहाँ पे निकालना है A5 अगर निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा A+4D A+4D। A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू कितनी है, 2 है। 4 गुना 1/2, 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया, 2 + 2 यानी आपके पास आ गया 4। A6 यानी A6 अगर निकालना है तो आपके पास हो जाएगा A+5D। A+5D का मतलब हो गया 2 प्लस, देखो 5 का 5, 5 गुना 1/2 यानी आपके पास हो जाएगा 4 + 5/2 यानी आपके पास आ गया 9/2। तीसरा मेरे को क्या निकालना है, A7। क्या निकालना है, A7 निकालना है तो A+6D। A+6D का मतलब ये हो गया कि 2 + 6D, सॉरी 2 प्लस वैल्यू रखनी है अपने को, डी की कितनी है 1/2 यानी 1/2, 2 3 6, आपके पास आ गया 2 + 3 यानी कितना आ गया 5। देखो उसने कहा था कि आगे वाले 3 पद निकालने हैं, तो मेरे पास कितने पद दिए थे, A4, मतलब मेरे पास 4 पद दिए थे। मेरे को कौन कौन से पद निकालने थे, A5 A6 और A7। मैंने क्या देखा कि मेरे पास व्यापक जो पदों की संख्या होती है वो क्या है, आपके पास A+D A+2D और A+3D। ठीक है, अभी ये थोड़ी क्लियरिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि और अच्छे कैमरे की व्यवस्था के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो वहां से मैं ले आता हूँ। तब तक आप थोड़ा सपोर्ट रखिए और देखिए, तब तक आपकी पढ़ाई नहीं रुकी, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। उसके बाद में आपके पास बस इस संडे को या सैटरडे को मैं जाऊंगा और आपके क्लियरिटी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन कर दी जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट्स आए हैं कि सर बाकी तो ठीक है लेकिन हमारे पास क्लियरिटी नहीं आ रही है, थोड़ी क्लियर करो इसको, थोड़ा लाइटिंग देखो, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया तो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए थोड़ा सा और देखिए आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, वो सारी व्यवस्था ही हो जाएगी अभी आपके पास, आप टेंशन मत लो कि सर आपके, क्योंकि वो जब क्लियरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपके पास ऑनलाइन फ्री क्लासें भी चालू हो जाएगी। ठीक है, आपके पास सभी क्लासें क्या है, चालू हो जाएगी। जो भी क्लासें हैं, क्लास 10th की और क्लास 12th की, साइंस की और दूसरी आपके पास मैथ की, दोनों क्लासें हम करवाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ का कौन सा देखना है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 5/2 और माइनस का 7/2 डैश डैश। मेरे को सबसे पहले देखना है कि ये एपी है या नहीं है, तो मैं सारा अंतर निकालता हूं। सार्वंतर D1, सार्वंतर क्या निकालना है, D1 यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 3.2, ये माइनस का और ये भी क्या है, माइनस का 1/2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पॉइंटों की संख्या अगर कभी भी आपको माइनस करनी पड़े तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आप आराम से कर सकते हो। 2 में से 2 गए कितने बचे, 0। 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। तो आपके पास D1 कितना आ गया, 2। अब दूसरी अगर मैं बात करूं सार्वंतर में D2 की, तो D2 मेरे पास क्या आएगा, A3 माइनस का A2। A3 कितना है, माइनस का 5.2 माइनस ये भी कितना है, माइनस का 3.2। तो आपके पास आ गया माइनस का 5.2
और प्लस का 3.2, ये माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि माइनस का अगर जिसकी जो संख्या प्लस की बड़ी है तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस की बड़ी है तो किसका साइन आएगा, माइनस का। यहाँ पे देखो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2, यानी मेरे पास क्या आ गया, d1 इक्वल टू d2। अतः ये क्या है बेटा, AP, क्या है, AP है। और अगर ये AP है तो मेरे को नेक्स्ट कितने पद निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। तो मेरे पास कौन कौन से पद हो गए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, मेरे को निकालना है A5, A6 और A7। अगर यही मेरे को निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A5 की बात करूं मैं, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2, आपके पास प्लस प्लस 4 इंटू डी, 4 इंटू डी, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया, देखो a की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1.2, 1.2 प्लस 4 गुना माइनस का 2, तो आपके पास क्या आ गया, देखो ये माइनस का 1.2 और ये माइनस का 8, यानी आपके पास आ गया माइनस का 9.2। अब आपको निकालना है a7, क्या निकालना है, छठा पद। छठे पद के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस 5d। आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि d एक कम लिखनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1.2 प्लस 5 गुना माइनस का 2, यानी माइनस का 1.2 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10, यानी माइनस का 11.2। तीसरा मेरे को निकालना है A7, क्या निकालना है, A7। A7 निकालना है तो A प्लस 6D, A की वैल्यू है माइनस का 1.2 प्लस 6 गुना माइनस का 2, यानी माइनस का 1.2 और माइनस का 12, यानी माइनस का 13.2। ये आपका चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है। चौथे पार्ट में देखो आपको क्या दिया है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और प्लस का 2। आपको सबसे पहले क्या करना है, एपी चेक करना है। एपी अगर चेक करनी है तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर। क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब D1। D1 आपके पास क्या है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 6 और ये कितना है, माइनस और माइनस का 10, यानी माइनस का 6 प्लस का 10, यानी आपके पास कितना बच गया, 4। कितना बच गया, 4। अब मैं दूसरा सार्वंतर निकालता हूं, D2। D2 अगर निकालूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, A3 माइनस का A2। तो मेरे पास A3 कितना है, माइनस का 2, A2 कितना है, माइनस और माइनस का 6, यानी आपके पास आ गया माइनस का 2 प्लस का 6, आपके पास कितना हो गया, 4। यानी दोनों अगर D1 और D2 अगर बराबर है, D1 इक्वल टू D2, अतः यह क्या है बेटा, AP है। ये क्या है, AP है। ओके, अब ये अगर AP है तो मेरे को आगे वाले 3 पद निकालने हैं। तो मैं आगे वाला पद निकालूंगा A5। A5 मेरे पास क्या होगा, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, यानी माइनस का 10 प्लस 4 गुना 4, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 10 प्लस का 16, यानी आपके पास आ गया 6। माइनस का 10 प्लस का 16। अब दूसरा देखो A6, यानी A6 अगर निकालूं तो A प्लस 5D, यानी माइनस का 10 प्लस 5 गुना 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 20, यानी आपके पास आ गया 10 प्लस का। मेरे को निकालना है A7। A7 क्या है, A प्लस 6D। A प्लस 6D का मतलब ये हो गया माइनस का 10 प्लस 6 गुना 4,
यानी मेरे पास आ गया माइनस का 10 प्लस का 24, यानी मेरे पास आ गया 14। ठीक है, तो A5 भी हो गया, A6 भी हो गया और A7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट देखो इसका। 5 पार्ट में क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। यहाँ पे देखो कितने पद है, एक है 3 प्लस रूट 2 2 2। ठीक है, ये आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3 और ये आ गया A4। A1 A2 A3 और A4। आगे देखते हैं, पहले हम सारवंतर देखते हैं। सारवंतर क्या आएगा, सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट 2 और A1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस का 3 हो गया। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास D1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। D1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। अब D2 का देखते हैं। D2 इक्वल टू आपके पास क्या है, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2। तो देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। नीचे आपके पास बच गया 2 रूट 2 माइनस का रूट 2, यानी आपके पास रूट 2 यहाँ पे प्लस का कितना है, 2 है और माइनस का कितना है, 1 है, तो आपके पास आ जाएगा रूट 2। देखो D1 और D2 दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, यानी D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू D2 आता है AP है, अतः संबंध AP है। अगर AP है तो मेरे को क्या क्या निकालना है, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। क्या निकालना है, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 इंटू रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर निकालूं मैं A6, A6 क्या होगा, A प्लस 5D, यानी आपके पास हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। A7 अगर निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा, A प्लस 6D, यानी 3 प्लस 6 रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट 4 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में आपको क्या दिया है,